हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन गाइस। ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी फ़ाइन डाइन जाएं तो ही आपको अच्छा खाना मिलेगा। आप कहीं 15-20 हज़ार का ख़र्चा करेंगे तो ही आप लोग खुश होंगे। और बाहर खाने का मकसद यही है कि जी आपको कोई सब स्टैंडर्ड चीज़ मिलेगी, जिस तरह के हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि ओहो बाहर का गंद खा लिया। ज़रूरी नहीं है। अब मैं आपको एक जगह बताती हूँ जो गुलबर्ग में है। एक छोटा सा कंटेनर सेटअप है, बहुत स्मार्ट, बहुत नीट एंड क्लीन, जो मैंने विज़िट किया अभी लास्ट फ्राइडे सैटरडे सॉरी। और सैटरडे को मौसम भी बहुत अच्छा था, खुशगवार हवा चल रही है, प्लेजेंट था। हम गए सैंड, जो कि गुलबर्ग में हफीज़ सेंटर के ऑपोजिट जो रोड है उसके फर्स्ट कॉर्नर पे है। शाम को ये अवेलेबल होता है जनाब। और वहाँ पर आपको क्या मिलता है? वहाँ पर आपको मिलता है बीफ के, चिकन के स्टेक सैंडविचेस, जो कि अमेरिकन स्टाइल है। और अभी लाहौर में ये यूनिक स्टाइल है। मैंने तो अभी तक लाहौर में इस तरह के सैंडविचेस जो है वो कहीं ट्राई नहीं किए। अगर आप लोगों ने किए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और उसके साथ साथ अगर आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया तो बराए मेहरबानी वो भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो जी वीडियो को आगे लेके चलते हैं। ये आपके सामने बीफ विद ब्लैक पेपर के साथ बन रही है आपके सामने चिकन और बीफ की स्टेक, जो कि जाएगी सैंडविच के अंदर। और इसके साथ जो चिकन रेडी हो रहा है वो हो रहा है लोडेड फ्राइज के लिए और राइस के लिए। टेस्ट बहुत अमेजिंग है, जगह भी बहुत अच्छी है और बहुत नीट एंड क्लीन सा एनवायरनमेंट है। और अगर आपने अपने फ्रेंड्स के साथ शाम के टाइम, जैसे आजकल हवा चलती है, बाहर बैठें, खाएं पिएं, गपशप करें और इन्जॉय करें फूड को। फूड की क्वालिटी 10 on 10 है और बहुत हेवी है। ये इतना मैं आपको बता दूं कि ये लाइट नहीं है कि आपने बस एक रैप जैसे आप खाते हैं लाइट। इट्स अ वेरी हेवी मील और पॉकेट पे बहुत लाइट है बहुत इकोनॉमिकल। फ्राइज की क्वांटिटी, राइस की क्वांटिटी, अभी आप इस पर चीज़ की क्वांटिटी देखें कितनी अच्छी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया मुझे इनके किचन में भी खड़े होकर और इनके स्टाफ से मिल के, एनवायरनमेंट को देख के बड़ा अच्छा लगा। बड़ा साफ़ सुथरा सा छोटा सा एक सेटअप, नीट एंड क्लीन सा और बड़ा मज़ेदार। अभी ये देखिए इसको अब वो सेट करेंगे। इसके अंदर बीफ वाला बहुत मज़ेदार है। अगर आप मेरी चॉइस पूछें तो मैं रिकमेंड करूँगी बीफ वाला। चिकन भी अच्छा है लेकिन मुझे बीफ में बहुत मज़ेदार लगा। बीफ में जो ब्लैक पेपर का टेस्ट आता है ना, दैट इज़ टू गुड। और अभी इसकी फर्दर जो मैं अभी फ्यूचर आपको डिटेल्स दूँ तो उसमें ये मज़ीद चीज़ें ऐड ऑन कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। और अब आप इसकी क्वांटिटी चेक करें, ये किस कदर उन्होंने हैवी बनाया। कि पहले तो ये पूरी बाइट आप एक साथ में ले नहीं सकते, मुझ जैसी बंदी तो नहीं ले सकती। आप ले सकते हैं तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा मुझे। और ये रहे जी फ्राइज़। फ्राइज़ के ऊपर एक लेयर बनती है, फिर उसके बाद सॉसेस डलती हैं, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर डलती है फ्राइज़ की, फिर सॉसेस डलती हैं, फिर उसके ऊपर स्टेक्स आती हैं, फिर उसके ऊपर ब्लैक ऑलिव्स आते हैं। मतलब इट्स अ कंप्लीट कॉम्बो। बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत मज़ेदार है। बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, हमने बहुत इन्जॉय किया। और इस तरह से आपको छोटी मोटी गैदरिंग्स करती रहनी चाहिए, ठीक है। अब जब हम घर में खाना बनाते हैं तो घर में जो हमारा चिकन है, मटन है, राइस है, दाल है, चावल है, इनका भी तो खर्चा होता है ना। तो इसी तरह अगर आप किसी दिन हफ्ते को, इतवार को, किसी दिन वीकेंड में बच्चों के साथ जाके ऐसा ही मील बाहर से कुछ खा लें तो एक आपका जो माइंड होता है वो रिफ्रेश हो जाता है। स्पेशली हम ख़वातीन का, हम सारा दिन घर के अंदर खाने पकाती हैं, बच्चों को देखती हैं, घर की सफाई करती हैं। और तो और उसके साथ साथ ये आपके इस कमरे को साफ़ कर लूँ, उस कमरे को साफ़ कर लूँ, बच्चों को पढ़ा लूँ। अब जैसे स्कूल की छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं, दोबारा बैक टू नॉर्मल वही रूटीन आ जाएगी। तो इसके साथ अगर हम एक दिन बाहर निकल कर खाना खा लेते हैं, हमें लगता है कि आज हमने सारा दिन कुछ नहीं करना। हम नहा धो के तैयार होकर, हालाँकि मैं तो बिल्कुल तैयार होके नहीं गई, लेकिन येस होना चाहिए। आप हल्की सी लिपस्टिक भी लगाएँ, तेज़ भी लगा सकते हैं, लेकिन हल्की सी लिपस्टिक का मकसद ये है कि आप लाइट सा तैयार हों और अपने शौहर के साथ, अपने बच्चों के साथ बाहर जाकर खा कर आएँ और बहुत इन्जॉय करेंगे आप लोग। आप लोगों ने ज़रूर जाना है। तो ये हफ्ते का दिन था, हमने सोचा कि चलो अच्छा बाहर जाके ये तो खाएंगे ही सैंड, उसके साथ साथ हम आइसक्रीम भी ज़रूर खाएंगे। तो पहले हमने ये खाया, ये सारा सेटअप ख़त्म किया। अब आप साद रयान की स्पीडें देखें, उन्होंने माशाल्लाह बहुत शौक से फ्राइज़ खाए। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे बच्चों को अच्छे लगे और इन्होंने पेट भर के खाया। सलमान ने राइस खाया। राइस का टेस्ट ऐसा है जैसे आप सिंगापुरियन राइस घर में बनाते हैं, बिल्कुल वैसा टेस्ट है। राइस भी बहुत अच्छा है, मतलब राइस की जो क्वालिटी है, इट्स नॉट लाइक जो बाहर आपको मिलता है ना वो मोटा मोटा सेला टाइप, ऐसा नहीं है। अच्छी क्वालिटी का राइस यूज़ किया हुआ है। राइस बहुत मज़ेदार लगी मुझे। क्वांटिटी ओवरऑल बहुत अच्छी है। और जी एयर कूलर भी लगे हुए हैं, आपको गर्मी नहीं लगेगी, आप सुकून से बैठें एंजॉय करें।
मेरे बच्चों के चुटखारे चेक करें, इनको तो बाहर से फ्राइज़ भी ले दो ना, तो वो इनको बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा लगा चिकन? चिकन अभी का गोटा है लेकिन बीफ आउट क्लास है ना? मुझे भी बीफ बड़ा मज़े का लगा। आप दोनों को भी ट्राई करवाऊँ? अभी करवा दो। खोला ने ये राइस पे फिर मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने कोक, स्प्राइट कोई इस तरह का बॉयकॉटेड जो हमारा ब्रांड है वो नहीं ऑफ़र किया। नेक्स्ट कोला थी पाकिस्तान की अपनी, वो हमने एंजॉय की। और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि कोशिश यही करें कि जहाँ पर अवेलेबिलिटी आपको पाकिस्तानी प्रोडक्ट की, पाकिस्तानी ड्रिंक्स की है, वहाँ पर ज़रूर ऑप्ट करें। अब जहाँ ऑप्शन नहीं होती वहाँ हम मजबूर होते हैं, तो इसलिए वो एक अलग चीज़ है। लेकिन वी थॉरली एन्जॉयड द फूड। उसके बाद सामने अगर आप देखिए, आपको शायद यहाँ से जगह का भी अंदाज़ा हो जाए। ये अगर आप सामने जाएँगे तो ये आपको मिल जाएगा हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट बेसिकली एक नॉस्टैल्जिक प्लेस है फॉर मी। मेरे आप समझ लें बचपन की यादें हैं इसके साथ। लाइक मैं, मेरी फ्रेंड ज़ेबुनिसा, मेरी फ्रेंड हुमा, मरियम, हमने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया। बस सीरियसली हॉटस्पॉट उस ज़माने में, उस ज़माने का मकसद ये नहीं है कि कोई 1970 की बात कर रही हूँ, मतलब अर्ली इन 2004, 5, 6 उसमें ये बड़ी एक आप समझ लें कि जी बड़ी हाई प्लेस थी, बड़ी हैपनिंग प्लेस थी जहाँ पर टीनेजर्स जाते थे फॉर आइसक्रीम, कॉफ़ी एंड ऑल गपशप। तो हमने बहुत एंजॉय किया। वह हॉटस्पॉट कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ जाए, तो लेट्स गो टू हॉटस्पॉट। ब्राउनी के साथ आइसक्रीम फ्रेशली बेक शुगर कॉर्न यार स्ट्रॉबेरी संडे स्ट्रॉबेरी संडे ओरियो एंड एम&M संडे या मिंटी मॉन्स्टर संडे बनाना चॉकलेट आप और फिर हुआ ये कि हमारे पास कैश नहीं था इतना। सलमान को ये लगा कि 3,500 रुपए की आइसक्रीम, सीरियसली? और मुझे था कि नहीं, अब जब बाहर निकले हैं तो फिर कोई बात नहीं, आइसक्रीम तो खानी है, बच्चों ने खानी है तो कोई बात नहीं। अब ये बड़ा होगा संडे, ये बच्चों से नहीं खाया जाएगा। सलमान की अब तो लॉजिक थी, हमने कहा नहीं, अब तो खानी पड़ेगी। साथ को बहुत पसंद है स्ट्रॉबेरी संडेज, ब्लूबेरी संडे, इसको थोड़ी फ्रूटी आइसक्रीम्स पसंद है, तो स्ट्रॉबेरी तो थी नहीं। देन आई ऑप्ट फॉर द मैंगो वन, के चलो मैंगो का संडे जो है वो हम साथ के लिए करवा लेते हैं। और सलमान बेचारे कहते हैं कि तुम लोग ये खा लो, तो मैं जो हूँ ना वो पैराडाइज की आइसक्रीम खा लूँगा जो कोन है, और है भी मेरे ख्याल से आजकल 200-250 रुपए की है, मैं तो वही खाऊंगा। मर्द बेचारे ऐसे ही होते हैं, हमने इनको ऐसे ही इतना क्रूर बनाया होता है। ये बेचारे मासूम ऐसे ही होते हैं, ये सोचते हैं हम आइसक्रीम सस्ती खा लें, चलो बीवी बच्चे महंगी खा लें, हम कपड़ा सस्ता ले लें, मेरी बीवी जो है वो महंगा कपड़ा पहन ले, मेरे बच्चे महंगे कपड़ा पहन लें, फिर भी हम इन बेचारों के पीछे पड़े रहते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। अल्लाह।